मुझे एक ट्रक बालू खरीदना है। जी हाँ दोस्तों, तो एक ट्रक बालू अगर आप लेते हैं फरवरी 2025 में तो कितना रुपया आपको पे करना पड़ेगा और कौन से बालू मिलेगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अभी हमारे साथ शॉप ओनर मौजूद है। अभी हम नहीं बताएंगे, अभी हमारे साथ सर जो बैठे हैं यही बताएंगे कि एक ट्रक अगर बालू लेते हैं तो अभी आपको कितना खर्चा पड़ने वाला है। तो सर सबसे पहले ये बता दीजिए कि एक ट्रक बालू लेने पर कितना रुपया जो है अभी खर्च पड़ जाता है और कौन सा बालू मिलेगा। बालू जो कोइलवर बालू है जी, 12 चक्का ट्रक अगर आप गिरवाते हैं साइड पर या कहीं खड़ा करवा के पलटी करवाते हैं जी, तो अभी 12 चक्का ट्रक पर मोटा मोटी 750 सीएफटी बालू रहता है। 12 चक्का पे 750 सीएफटी बालू रहता है जी। अभी का रेट जो अभी वर्तमान में रेट चल रहा है, ट्रक का रेट है 53 रुपया 54 रुपया। तो 38,000 से लेकर के 40,000 के बीच में लेबर कॉस्ट लेकर के आपका बालू उतर जाएगा। 38 से 40,000 में 12 चक्का वाली तो 750 सीएफटी बालू आपको 10 इंची में रहेगा। 10 इंची में रहेगा वही बालू का अगर आप ट्रक नहीं गिरवाते हैं जी, डायरेक्ट दुकानदार से लेते हैं जी और मेजर में लेते हैं, गाड़ी को नपवा करके लेते हैं या विश्वासु दुकानदार है उससे माल आप लेते हैं जी, तो यानी एक ट्रक में 750 सेफ्टी का मतलब हो गया 8 ट्रैक्टर माल हो गया आपका। 8 ट्रैक्टर माल हो गया। 8 ट्रैक्टर माल हो गया। 8 ट्रैक्टर माल में 4,000 रुपया का अंतर आपको आएगा। डायरेक्ट हमसे आप लेते हैं बालू जी, यहाँ से ट्रैक्टर से लेते हैं 100 सेफ्टी करके, तो आपको 4,000 रुपये का अंतर पूरे गाड़ी पर आएगा, क्योंकि इसमें लेबर कॉस्ट लोड करने का भी हम ही देते हैं। सिर्फ आपको भाड़ा लगता है कि आपका गाड़ी है तो भाड़ा नहीं लगता है। जो हमारा ऊपर का जो है 200 रुपये गाड़ी 400 रुपये गाड़ी, वही हमारा मतलब ये है प्रॉफिट है। बालू में ज्यादा कुछ है नहीं। अगर गलत जगह पर जाइएगा, डकैत के यहाँ जाइएगा तो गर्दन कटबे करेगा। हाँ, तो गलत जगह पर सामान नहीं ले, बढ़िया जगह पर ले। और नहीं मेजर आता है तो नपवाइए, किस जो जानकार व्यक्ति है उसको कहिए हमको आप नाप करके दीजिए। जितना सेफ्टी होगा उतना का आप पैसा दे दीजिए। देखिए ज्यादा करके क्या होता है अभी जी, लोग उधारी के चक्कर में अपना गर्दन कटवा लेता है जी जी जी, और दोषी ठहरा देता है दुकानदार को। गर्दन तो काटा कोई एक जी, और उसमें बदनाम हम सभी हो जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला गलती तो आपका है, जो आप उधारी के चक्कर में जाते हैं जी जी, जहाँ पर आपका 1 लाख का माल होने वाला है, उधारी के चक्कर में 1,20,000 हो जाता है। 1,20,000 ड्यूज आप ही के ऊपर है ना, आप ही को देना है ना। आज नहीं दीजिएगा 2 महीना में दीजिएगा, आपको तो देना है, क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी तैयार है, तो आपको आज न कल तो देना है। तो यही कमी है, इस चीज को समझते नहीं है लोग, इस चीज को समझना चाहिए जी जी। तो जैसे कि आप लोग देख लिए दोस्तों कि अगर आप ट्रक से बालू लेते हैं तो बहुत सारे आपको पहले रिसर्च कर लीजिए, जानकारी ले लीजिए कि मार्केट में किस तरीके से मिलता है, तभी जाकर के आप खरीदें। ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। फिर आपको अगले दिन हम बताएंगे कि कल क्या रेट बिका है बालू गिट्टी छड़ सीमेंट का, क्योंकि हम लाइव जानकारी देते हैं। मार्केट में जितना लोग माल लेने के लिए आते हैं जी, 80% लोगों को गलत माल मिलता है, गलत रेट मिलता है। उसका कारण है जो आंख मूंद करके आता है। और मिस्त्री जो होता है, मिस्त्री तीसरा पास मिस्त्री, वो उसका इंजीनियर होता है, वो उसका गुरु होता है। उससे मतलब पूछ करके वो अपना उसी से सलाह लेता है। वो उसको कहता है भाई कच्चा लोहा लेकर के आओ, उसको आराम मिलेगा, काम जल्दी होगा। वो गोतुआ चूड़ा से भी उसको काट डालेगा। पक्का लोहा को ग्राइंडर से काटना पड़ता है, 100 ब्लेड से पक्का लोहा को काटिए तो जल्दी कटाएगा नहीं करेगा। तो पक्का लोहा मकान में बहुत कम लोग हैं जिनको लगता है, बाकी सब मकान गांव देहात में मिस्त्री के दिमाग से बनता है। लोग उतना जागरूक अभी नहीं हुए हैं। धीरे धीरे इसी में जो जानकार है, जो शहर टाउन में मकान बनाए हैं, उनका पेरेंट्स चाहे उनका रिश्तेदार चाहे कोई चाहे उन्हीं का अपना मकान अगर गांव देहात में बनता है तो उनका मकान मजबूत बनता है, क्योंकि वो सब कुछ से वाकिफ है।
यानी हर जगह उस सिस्टम को अपना आजमा करके देखे हैं, यानी पूरा यानी सिस्टम को वो समझ चुके हैं, जान चुके हैं, समझ चुके हैं। काफी दिनों से उन लोगों का एक्सपीरियंस हाँ, रहता है, एक्सपीरियंस हो गया और है। लोग पहली बार घर बनाते हैं, उनको पता कुछ रहता हाँ, नहीं है। वो तो सबसे पहले हलबला गए रहते हैं, जी, कभी जी। मकान बनाए नहीं रहते हैं जी जी और मकान बनाते हैं तो उसमें चाहते हैं सबसे पहले इसमें गलत सामान जाने का कारण क्या होता है बॉस, वो सबसे पहले सोचते हैं कम कितना होगा। दुकानदार कम आप ही को काट करके करेगा ना, दुकानदार को आप ठगने आए, दुकानदार आपसे ठगाएगा नहीं ना, बिल्कुल। दुकानदार ही आपको ठगेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो धंधा करके आपको ठगने के लिए बैठा है। तो वहाँ पर आप गणित लगाइए, जो आप सबसे पहले उधारी के चक्कर में जाइए नहीं, ज्यादा थोड़ा बहुत है तो चलेगा, और थोक बजा करके सामान लीजिए, सिस्टम से लीजिए और गलत जगह पर नहीं जाइए। यही सिस्टम है सर। जी लोग क्या करते हैं, लोग सबसे पहले जो अगर 10,000 या 20,000 का माल लेंगे तो सबसे पहले वो सोचते हैं हमको इसमें 1,000 कम कैसे होगा, 1,000 कम कैसे होगा, उसी के चक्कर में वो 3,000 ठगा वो जाते हैं। 1,000 जो आपको कम करेगा, दुकानदार तो 1,000 अपना भी मैनेज करेगा उसमें, जी जी तो आपको तो 2,000 मार करके 1,000 कम करेगा, बिल्कुल। 3,000 मार करके 1,000 कम करेगा। जी तो ठगाए आप ही ना, दुकानदार तो नहीं ठगाया। जी तो कभी भी कहीं भी थोक बजा करके सामान लीजिए, सही सामान लीजिए और विश्वास रखिए। अभी भी दुनिया विश्वास पर चलता है, गलत लोगों से संपर्क नहीं रखिए। ये नहीं रखिए जो दूसरे का मकान बाल मुकुंद से बना है तो हम भी बाल मुकुंद से बनाए। ज्यादातर लोग यही बाल सोचते मुकुंद हैं। में आप जाइए नहीं। बाल मुकुंद एक गर्दन कटवा कंपनी है, वो आपके पूरे सिस्टम को फेल कर रहा है। तो सर बहुत से कमेंट रहता है भाई साहब का कि लोकल में मान लीजिए कि कौन सा ज्यादा सरिया जो है अभी मार्केट में चलता है। जैसे अभी के टाइम में, जैसे आपके पास ज्यादा बजट नहीं है, कम बजट में ही हमको काम निकालना है, तो मकान में लोहा तो मान के चलिए ये वो मकान का स्तंभ है, वो जो मकान उस पर आपका खड़ा रहता है, तो उस स्तंभ को आप कमजोर नहीं कीजिए, उसमें आप फेल नहीं हो रहे हैं। आपको 1,000 रुपये क्विंटल का फर्क पड़ रहा है, कितना लोहा लगता है। अगर मान के चलिए 2 रूम आप बना रहे हैं, कोई गरीब आदमी 2 रूम बना रहा है, 600-700 एरिया का जगह है, तो कितना लोहा लगेगा, नीचे से ऊपर तक 14 कुंटल से 15 कुंटल लोहा लगेगा। जी जी हैं? जी। यही ना होगा। जी तो 15 कुंटल लोहा में 15,000 रुपया ज्यादा ले लेगा आपका। मकान का डबल लाइफ तो आपका दे रहा है, इस चीज को समझिए। थोड़ा पैसा अगर ज्यादा लग जाए तो लग जाए, मगर काम आपका काम गलत नहीं बढ़िया होना होना चाहिए, चाहिए। काम बढ़िया होना चाहिए। जी ACC लाफार्ज अम्बुजा ये सीमेंट है, 1 ग्रेड का ये यूज कीजिए, 1 ग्रेड का छड़ यूज कीजिए, प्योर पाकुड़ स्टोन यूज कीजिए। आपका मकान ऑलरेडी टंच हो गया, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, हमने जो भी जानकारी दी है वो लाइव शॉप ऑनर से अभी हम जानकारी दिए हैं। और अगर आप लोग हर रोज की अपडेट पाना चाहते हैं घर बनाने से संबंधित, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।